हम अच्छे कर्म की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवता, हमारे पितृ देवता, हमारे आहूत देवता हमको वर देते हैं। अपने अपने कुल देवी देवता का स्मरण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। करते हो आप लोग? अपने अपने कुल देवी देवता को याद करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। और शिव पुराण कहती है कि मान लो, स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि अगर कुल देवी देवता का नाम तुम्हें नहीं मालूम, स्थान नहीं मालूम, या तुम उनको नहीं जानते कि वो कहाँ हैं, हमारा कुल देव कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, तो घबराना नहीं है। फिर शंकर और पार्वती को अपना कुल देवी देवता मान लेना चाहिए। शिव और पार्वती जब कुछ भी नहीं था, अरे भाई त्रेता आया तब मेरे राम जी आए। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलते तो जाओ। सही है। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे कृष्ण जी आए। पर कई लोगों ने कहा, गुरुजी आप हमेशा सनातन धर्म की बात करते हो, सनातनियों की बात करते हो। सनातन धर्म राम जी से चालू नहीं हुआ है। सनातन धर्म भगवान कृष्ण से चालू नहीं हुआ है। सनातन धर्म तो सतयुग से भी आगे से प्रारंभ हुआ है, जो आज तक चल रहा है। ना जाने त्रेता आया मेरे राम जी आ गए, द्वापर आया मेरे कृष्ण भगवान आ गए। पर मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, ये आपने राम जी का रामायण पढ़ी होगी या रामचरितमानस का दर्शन करा होगा कि लंका पर मेरे राम जी चढ़ाई कर रहे हैं तो शंकर भगवान की पूजन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो वो भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं। मतलब त्रेता से भी पहले मेरा शिव है। अब सत्ययुग आ गया। सत्ययुग में माता पार्वती जी शंकर जी की आराधना कर रही है, मतलब शिव इससे भी पहले है। ये सभी देवी देवताओं की मूर्ति तो बाद में बनी। सबसे पहले तो जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण कर कर और घिस कर अग्नि का जो शिवलिंग प्रकट करा था, एक प्रतिबिंब प्रकट करा था, मृत्यु लोक में सारी मूर्तियां देवताओं की बाद में बनी। सबसे पहले अगर इस पृथ्वी पर कोई मूर्ति होती थी तो वो केवल शिवलिंग होता था, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आज भी भारत की भूमि को जहां से तुम खोदोगे, पृथ्वी को जहां जहां से खोदना चाहो खोदना चालू कर दो, उसके नीचे शिवलिंग जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। क्योंकि कुछ था ही नहीं शंकर के सिवा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा
राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता हैं, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो साधारण सी भूमि नहीं है। हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुम योग करो ना करो, योग जानते हो ना? अरे बोलो तो समझ, जानते हो ना? तुम योग करो चाहे मत करो, पर एक बात इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा कि सनातनियों का सहयोग जरूर करो। योग से मतलब नहीं, सहयोग से मतलब। जब सनातन धर्म की बात आ जाए और सनातन धर्म जब सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए और उस पर जब विरोध दिखने लगे, तब छाती ठोक कर कहना कि मैं झांसी की रानी हूं और मैं अहिल्याबाई, मैं कोई साधारण नहीं हूं। और मेरी माताओं से निवेदन है, तुम्हारा छोरा छोरी इधर उधर जाए नहीं तो पहले पूछ लो कहां गया था। सत्कर्म की ओर बढ़े। जब हम अच्छा करना चाहते हैं तब कुछ न कुछ अड़चन जरूर आती है। बुरा कर्म करने जाओगे कोई अड़चन नहीं आएगी, तुम झूठ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, कोई नहीं मना करेगा तुमको। तुम बेईमानी करे जाओ, कोई मना नहीं करेगा। तुम कहीं जाकर वेश्यावृत्ति कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, मांसाहार कर रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, किसी के साथ धोखा कर रहे हो, किसी के साथ छल कर रहे हो, कोई तुम्हें नहीं समझाएगा कि मत कर। पर जब तुम अच्छा काम करने लगो, शंकर जी के मंदिर जाने लगो, शिव जी का त्रिपुंड माथे पे लगाने लगो, चंदन लगाने लगो, भस्मी लगाने लगो, या तुम गले में रुद्राक्ष की माला पहनने लगो, या हाथ में तुम रुद्राक्ष धारण करने लगो, या तुम्हारा मन पड़े तो तुम बेलपत्री उठाकर उसको खाने लगो, तो तुम्हारे जितने दोस्त मिलेंगे, जितनी सहेलियां मिलेंगी ना, ये तुमको टॉर्चर करती रहेंगी। लो ये भी आ गई सीवर वाली महाराज की भक्तन। तुम शंकर मंदिर गए और तुमको टोकने वाले ढेर मिल गए। तुमने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने हाथ में रुद्राक्ष पहना और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने त्रिपुंड लगाया और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। मैं तो ये नवयुवक भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा लकी समय नहीं चल रहा हो और तुम्हें गुड लकी बनना है, तो मस्तक पर सोमवार की सोमवार त्रिपुंड चंदन का लगाना प्रारंभ कर दो, एकदम लकी बन जाओ, यह पक्का। तो कहेंगे दोस्त लोग, इससे ज्यादा क्या होगा। पहले हंसी उड़ती है जो धर्म की ओर बढ़ता है, सत्कर्म की ओर बढ़ता है, अच्छे कर्म की ओर जो बढ़ता है, पहले उसकी हंसी उड़ती है, फिर उसका विरोध होता है। अरे क्यों जा रहा है, क्यों चक्कर में पड़े हो, वो सीहोर वाला तो पगला है, उसमें तो अक्कल नहीं है, वो तो हर कुछ बता देता है कि समी पत्ता चढ़ाओ ने, बेल पत्ता चढ़ाओ ने, ये पत्ता चढ़ाओ ने, पानी चढ़ाओ ने, धतूरा चढ़ाओ, और दुनिया पागल हुए जा रही है। अगर पागल हुए जा रही है तो आज एक किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज था रायसेन से। आपके रिश्तेदार रहते हैं रायसेन में? किसी के किस किस के रहते हैं, जरा हाथ उठाओ। रायसेन में कोई परिचित रहता हो तुम्हारा? अगर रहता हो तो पूछ लेना।
वहां पर मुकेश जी रजक है, रजक समाज से हैं। भोला टेंट हाउस है उनका। उनकी धर्मपत्नी है रजनी। जो जज की परीक्षा 50 बार दे चुकी थी पर पास नहीं हुई, हार गए। पत्नी ने कहा मैंने यूट्यूब पे सुना है कि शिव महापुराण की कथा पूरी सुन लो और जो कामना कर कर सुनो वो कामना शंकर जी पूरी करते हैं। रायसेन में गुरु जी आ रहे हैं, एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता। और वो रजनी रजक ने अपने पति से कहा कि मैं 7 दिन रायसेन के दशहरा मैदान में शिव महापुराण की कथा सुनूंगी। मैंने सुना है यूट्यूब पे कि पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने या मोबाइल पर भी अगर दिल लगाकर 3 घंटे कथा सुन ली जाए शिव महापुराण की तो मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। तो हम भी तो प्रैक्टिकल करें। जज की परीक्षा दे रही थी, उसने 7 दिन शिव महापुराण की कथा पंडाल में रायसेन के दशहरा मैदान में श्रवण करी। अभी दशहरा मैदान की कथा को ज्यादा समय नहीं हुआ है। उसने पशुपति व्रत का व्याख्यान वर्णन करा तो उसने नियम ले लिया कि मुझे पशुपति व्रत करना। तो वो भी कहते हो कहाँ है। पर धन्यवाद दूंगा रतलाम की पूरी मीडिया को, पत्रकारों को, सोशल मीडिया को, जो अखबारों के माध्यम से इस कथा को संपूर्ण रतलाम शहर के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत कितना झेलें, कितना कैच करें। आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, पर एक निवेदन जरूर करूंगा कि भक्ति में दिखावा मत करना। दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, दिल से शंकर जी की पूजन दिल से करना। जो मांगोगे मेरा देवाधिदेव महादेव देने में देरी नहीं करेगा। दिल से मांगो, दिल से। पर तुम्हारी भक्ति के चक्कर में टेंशन हमको हो जाता है। रोज सीओर से फोन आ रहा है, गुरुजी परसों के दिन 1 ट्रक गिट्टी डलवाई थी, दूसरे दिन मालूम नहीं पड़ी। हमने कहा कहां गई? कि माताएं आती हैं, आप ही ने कहा कंकर संकर सब ले जाती है। बड़ी परेशान। अरे तुम्हारा पांव पड़ू जी जी, तुम्हारा हाथ जोड़ू। जितना लोग कथा सुन रहा है सब ध्यान से सुनो। ये 4थी ट्रक है जो गिट्टी पूरी गायब हो गई। मैं तुम्हारे पांव पर अब मंदिर बनाऊं कि तुम्हारा पूरा उठा उठा के और क्या ये तुम्हारा छोरा कहाँ है, हमारी छोरी कहाँ है, हमारा और सब ले जाओ। करो सत्संग, करो भजन। हमने ये कहा है कि कंकर संकर है, मतलब शिव हर जगह पर विराजमान है। लता में, पत्र में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में। और शंकर केवल कंकर में ही नहीं, जब आपका जन्म हुआ था आप भी एक पिंड थे, शिवलिंग की तरह एक पिंड की तरह थे। और पिंड होने के बाद जब आपका जन्म हुआ तो शिव रूपी श्वास आपके शरीर को दी गई। और शिव रूपी श्वास जब आपके शरीर को दी गई, जब आदमी जब तक चल रहा है तब तक ये शरीर है।
शिव रूपी श्वास जब तक इस शरीर के अंदर चल रही है तब तक ये शरीर है, और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकल जाती है ये केवल शिव बन जाता है, इसके बाद ये शरीर नहीं रहता। तो ये श्वास ही शिव है, इसको हमें पहचानना है। तुम्हारे दरवाजे पर तुम जिस परिवार में रहते हो, कुटुंब में रहते हो, नाते रिश्तों में रहते हो, तुम्हारे देवर जेठों के साथ रहते हो, तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हो, तुम उनको समझो कि शंकर के रूप में ये हमारा परिवार मिला हुआ है। हमें मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छपीला में कटी जावागी। ओ भोले मैं तेरी पतन, ओ बाबा मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छठी में कटी जावागी।